Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th maths worksheet topic multiples and common multiples। आज हम क्लास 5th मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करेंगे टॉपिक मल्टीपल्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। फर्स्ट, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल 8। So 8 is a multiple of dash and dash। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 and 4। Second, 5 multiply by 8 is equal 40। So dash is a multiple of 5 and 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40। Third, 3 multiply by 4 multiply by 5 is equal 60। So 60 is a multiple of dash dash and dash। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट डैश में 3, सेकंड डैश में 4 और थर्ड डैश में 5। फोर्थ, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल 42। सो डैश इज a multiple of 6 and 7। तो यहाँ हम लिखेंगे 42। So 42 is a multiple of 6 and 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड पुट अ राइट ऑन द स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट, अदरवाइज पुट अ रॉन्ग। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन कथनों पर सही लगाएं जो सही हैं, अन्यथा गलत लगाएं। फर्स्ट, 3, 6, 9 आर मल्टीपल्स ऑफ 3। राइट, तो यहाँ पर हम राइट का साइन लगाएंगे। सेकेंड, 37 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। रॉन्ग, तो यहाँ रॉन्ग लगाएंगे। थर्ड, 81 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। राइट, तो यहाँ पर राइट का साइन लगाएंगे। फोर्थ, 69 इज अ मल्टीपल ऑफ 15। रॉन्ग, तो यहाँ पर रॉन्ग लिखेंगे, ये रॉन्ग का साइन लगाएंगे। फिफ्थ, 105 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। राइट, यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, इनसर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के मल्टीपल को हमें सर्कल करना है। तो कौन कौन से होंगे? 7, 14, 21, 35। तो 7 के मल्टीपल्स हैं जिन्हें हम सर्कल करेंगे 7, 14, 21 एंड 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, इनसर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 9। 9 के मल्टीपल्स को सर्कल करना है। तो यहाँ पर हम सर्कल करेंगे 27, 36, 63, 90। हम इनको इनसर्कल करेंगे बिकॉज दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3 इन रेड एरिया एंड द मल्टीपल्स ऑफ 5 इन द ग्रीन एरिया। सम नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5। राइट दो कॉमन मल्टीपल्स इन द येलो एरिया। तो हमें 3 के मल्टीपल्स को रेड एरिया में और 5 के मल्टीपल्स को ग्रीन एरिया में लिखना है, और जो दोनों के कॉमन मल्टीपल्स होंगे उन्हें येलो एरिया में लिखना है। तो 3 के मल्टीपल्स हम लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब ग्रीन में 5 के मल्टीपल्स लिखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब येलो पार्ट में हम कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर 15 रेड एरिया में भी है और ग्रीन एरिया में भी है, और 30 रेड एरिया में भी है और ग्रीन एरिया में भी है। तो 15 एंड 30 को हम येलो एरिया में लिखेंगे बिकॉज दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिए नंबर्स के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। ए मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 का मल्टीपल्स पहला तो 4 होगा,
और उसके बाद हम 4 की टेबल आगे बढ़ाएंगे तो हमें 5 मल्टीपल्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20। These are the first 5 multiples of 4. B multiples of 5, तो इसी तरह 5 की टेबल रीड करेंगे 5, 10, 15, 20, 25। तो ये 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। C मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 के लिए लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 30। तो दीज आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, राइट फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो बच्चों आपको कॉमन मल्टीपल्स समझ आ चुके होंगे। तो A कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5, 4 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे। इसके लिए आप 4 की टेबल और 5 की टेबल लिखेंगे और जो संख्याएं दोनों में कॉमन होंगी वो इनके कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5 लिखेंगे 20 एंड 40। B कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6, 30, 60। C कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6, 12, 24। D कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4, 5 एंड 6, तो यहाँ हम लिखेंगे 60 एंड 120। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल प्रॉफिट, जीवन कौशल लाभ। क्वेश्चन 1, आफ्टर वॉचिंग द टेबल टेल वेदर द शॉपकीपर इनकर्ड लॉस और प्रॉफिट। तालिका को ध्यान से देखिए और बताइए कि दुकानदार को लाभ हुआ या हानि। What was the amount of profit loss, अगर लाभ या हानि जो भी हुआ उसका अमाउंट कितना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें सीरियल नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, फिर आइटम्स, उसके बाद कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस। आपको ये मालूम ही है कि जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है तो प्रॉफिट होता है और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। फर्स्ट आइटम है 12 नोटबुक्स, कॉस्ट प्राइस 120 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 150 रुपीज़। तो यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा प्रॉफिट कितना होगा। 150 में से 120 माइनस करेंगे तो आएगा 30 रुपीज़। सेकेंड आइटम 10 स्केल्स, कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 50 रुपीज़। तो यहाँ भी प्रॉफिट होगा, 30 माइनस करेंगे 50 में से तो आंसर आएगा 20 रुपीज़ का। तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। थर्ड आइटम है 1 बॉक्स पेंसिल्स, कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 65 रुपीज़। तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा। 65 में से 50 माइनस करेंगे तो आएगा 15 रुपीज़। तो 15 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। फोर्थ आइटम 1 बॉक्स इरेज़र, कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 30 रुपीज़। तो यहाँ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या हुआ प्रॉफिट। और कितना हुआ 30 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 10 रुपीज़। तो कितना प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज़। हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस को। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो हमें लॉस होता है, हानि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरिए। अब यहाँ पर खालिस्तान दिए गए हैं, आप इन्हें भरेंगे। फर्स्ट, प्रॉफिट विल इनकर आफ्टर सेलिंग ऑफ एनी आइटम्स ऑन अमाउंट मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर कहा गया था खालिस्तान में हमें क्या लिखना है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट कब होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। सेकंड, प्रॉफिट इज इक्वल डैश प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। थर्ड, व्हेन वी सेल एन आइटम ऑफ ₹10 फॉर ₹15 वी विल हैव डैश अमाउंटिंग टू रुपीज़ डैश। जब हम किसी वस्तु को 10 रुपये की लाकर 15 रुपये में बेचते हैं तो हमें क्या होगा प्रॉफिट। तो यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट हुआ 15 में से माइनस करेंगे 10, 5, तो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला
If yet your blood does not raise, then it is water that flows in your veins. अगर फिर भी आपका खून नहीं खोलता तो यह पानी ही है जो आपकी नसों में बहता है. For what is the flush of youth if it is not of service to the motherland? मातृभूमि की सेवा ना हो तो यौवन का क्या अभिप्राय है. ये कहा है चंद्रशेखर आज़ाद ने. फूड मिक्स वेज पोहा. एक्टिविटी नोट डाउन द चेंजेस यू फील इन एनवायरनमेंट ड्यू टू सीजनल चेंज. आपको सीजनल चेंज की वजह से एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें लिखना है. गेम एंजॉय एनी मेक बिलीव प्ले लाइक घर घर, डॉक्टर पेशेंट, पुलिस थीफ. आपको कोई भी विश्वास करने वाला खेल जैसे घर घर, डॉक्टर मरीज, पुलिस चोर इत्यादि खेलना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या. इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन. निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. कौन कौन सी आदतें हैं. बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स. अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें. टेक अ बाथ डेली. प्रतिदिन स्नान करें. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट. खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें. अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली. अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं. कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम. अपने गृह कार्य, अपने होमवर्क को समय पर पूरा करें. तो ये सभी अच्छी आदतें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे. तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम. थैंक यू.